हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। बुधवार की सुबह सुबह है और बुधवार की सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5 बजे उठ गई थी और उठ कर के बस सबसे पहले बाहर आकर के फ्रेश हवा लेती हूँ और देखती हूँ कि कैसा मौसम है। आज हवा चल रही है या नहीं चल रही है। तो आज थोड़ी सी हवा तो चल रही है और इतने दिन से तो इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन अभी है ना थोड़ी थोड़ी सी सर्दी होने लग गई है। दिन में ना जब सूरज निकल जाता है ना तो कोई सर्दी नहीं रहती है, लेकिन है ना जब नहीं निकलता है तो देखो सर्दी तो रहती है। और यहाँ पर अभी मैं सुबह की बासी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो सुबह की झाड़ू लगाना तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे मैं पोछा लगाऊं या ना लगाऊं। वैसे तो मैं पोछा भी लगाती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ करो या ना करो, झाड़ू तो अवश्य अवश्य लगा लेनी चाहिए। क्योंकि है ना इससे नेगेटिव एनर्जी भी चली जाती है, निकल जाती है घर से। क्योंकि रात के टाइम में देखो बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो घर के आसपास में है ना डोलती हैं। तो झाड़ू लगाना अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर ना रात को मम्मी जब दूध देने आती है ना हर्षित के पापा को, तो उस टाइम पे सब्जी वगैरह रख गई थी और ये ग्रोसरी का भी सामान आया है, तो आज इसको भी फिल करना है। तो मुझे ये एक सरप्राइज़ सा मिलता है सुबह के टाइम कि सब्जी वगैरह मिल जाती हैं। और मेरे को रात को चिंता रहती है कि हर्षित को स्कूल में क्या दूँगी। खैर आज तो हर्षित की छुट्टी है, तो क्योंकि उसके स्कूल में ना एनुअल फंक्शन की ना तैयारी चल रही है, तो आज उसकी ना छुट्टी है। और यहाँ पर अंदर से पूरी झाड़ू लगा ली है। अब मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर की झाड़ू भी लगा लूँगी। और अंदर इतनी ठंड नहीं रहती है क्योंकि पर्दे वगैरह लगे रहते हैं ना। और लेकिन बाहर की साइड तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। अच्छा, मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि है ना मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। तो मैं आप लोगों से, मतलब कि जिन्होंने कमेंट किया था उनका तो है ही है, लेकिन मैं आप लोगों से बाकी सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा मन के अंदर, तो उससे कैसे बचें। मतलब कि ये तो एक नॉर्मल सा ही है कि ना जैसे आसपास में कुछ भी होता है हमारे तो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि नेगेटिव थॉट्स से कैसे बच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुद का पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव थॉट्स आपको है ना छू भी नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, और भगवत गीता जो है वो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और भगवत गीता भी वो जिसके अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ हो। अभी मैंने यहाँ पर पोंछा लगा लिया है, अंदर से लगा लिया है। अब मैं बाहर की साइड से लगा रही हूँ और मैं ठंडे पानी से लगा लेती हूँ, गर्म पानी का मैं वो नहीं करती हूँ। और आज है ना थोड़ा मैं सोच रही थी कि आराम आराम से ही काम करूँ क्योंकि हर्षित की छुट्टी है। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना मैं कृषु को है ना थोड़ा देर से ही उठाऊँ क्योंकि ठंड है ना। तो वो वैसे तो भगवान है ना शास्त्रों में कहते हैं कि है ना चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इंसान को है ना अपने जो नियत कर्म है वो करने ही चाहिए। तो लेकिन है ना एक वो होता है ना ममता वाला दिल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कृषु बहुत छोटे हैं और मैं उनको इतनी जल्दी उठा देती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि उनको थोड़ा देर से उठाऊंगी, तो 7:30 बजे तक उठाऊंगी। सर्दियों में वैसे मैं ना नॉर्मली ना 7 बजे तक उठा देती हूँ और गर्मियों में तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और फिर कार्तिक मास में तो जल्दी उठते ही हैं वो। यहाँ पर पूरा पोछा लग गया था, उसके बाद में यहाँ पर ना मैं लगा ले रही हूँ, सीढ़ियों में भी पोछा लगा ले रही हूँ। ठंड तो देखो रहती है, लेकिन है ना ये रहता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है। नहीं तो सारा दिन है ना काम पड़ा सा ही रहता है, ऐसा लगता है कि पूरा दिन हो गया लेकिन काम ही निपटने का टाइम का वो नहीं ले रहा है ना। और जो काम होता है उसे फैला फैला सा रहता है ना पूरे दिन, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बर्डन सा लगता है। और आजकल दिन भी इतने छोटे होते हैं कि बस पूछो ही मत, कि जल्दी से ना शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर ना रात को मम्मी बथुआ रख गई थी, तो मैंने वो बथुआ भी मैंने साफ़ कर लिया है क्योंकि मैं पानी गर्म करने के लिए लगाना ही भूल गई थी। झाड़ू पोछा करने लग गई थी, तो जब तक पानी गर्म हुआ इतनी देर में मैंने ना यहाँ पर ये बथुआ साफ़ कर लिया था। और साथ के साथ है ना मैं जब इस बथुए को रखने गई तो वहाँ पर ना गाजर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो गाजर को निकाल लेते हैं और इसको छील भी लेते हैं। तो मैंने गाजर को यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ और इसको छील भी लूँगी। तो नहाने से पहले ना छीलना है, काटना है, ये सब काम मैं कर लेती हूँ क्योंकि है ना वैसे मैं किचन में कोई काम नहीं करती हूँ, गैस का काम नहीं करती हूँ नहाने से पहले। लेकिन जैसे ये काटना छीलना है ये मैं कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद में तो फिर धोना ही है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं ना गाजर को भी छील लूँगी क्योंकि मैं खड़ी ही हूँ और जगी हुई हूँ। तो फिर ना टाइम वेस्ट करने से क्या ही मतलब है, और टाइम से भगवान को भोग लग जाए, मेरा यही रहता है कि कम से कम 10 बजे तक तो लग ही जाए, 10 नहीं तो 11 बजे तक तो भोग लग ही जाए। नहा ली थी, नहा करके अभी जस्ट मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, आरती कर ली है। बस अब कथा करूँगी, कथा करके और लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी। और आज हमारे कृषु के ना फेस पर एक
अलग ही मुस्कुराहट है। 2-3 दिन से ये मुस्कुराहट दिख नहीं रही थी मुझे, आज दिख रही है तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही खुश रहा करो। गोपाल जी को स्नान आदि करा दिया था, तुलसा जी को जल अर्पित कर आई और सूर्यनारायण भगवान जी को भी जल अर्पित कर दिया। यहाँ पे आरती भी कर ली है। आरती के बाद में कथा पढ़ती हूँ 7 बार की, तो वही पढ़ रही थी। हो गई सुबह की पूजा, तो अब बस लगाऊंगी दूध का भोग। रात को दूध फ्रिज में रखा ही नहीं, तो मलाई अभी जमी नहीं है। और ना रात को ये ग्रोसरी का सामान भी आ गया था, तो इसको भी फिल करना है। और सब्जी वगैरह आ गई थी, तो वो मैंने सुबह साफ़ कर ली थी। पानी गर्म हो रहा था इतनी देर में। दूध को रात में ना मैं रखी नहीं थी फ्रिज के अंदर, तो मलाई है ना थोड़ी सी, मतलब फ्रिज में जा कर के ये ना थोड़ी सी कड़क होती है, तो वो हो नहीं पाई थी। और सुबह के टाइम में मैंने रखा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही गई है, तो वो मैंने मलाई निकाल दी थी। उसके बाद मैंने कृषि को भोग लगा दिया है। यहाँ पे जो ग्रोसरी का सामान आया था उसे भी मैं बाहर निकाल कर रख ले रही हूँ। वैसे तो हर्षित की आज छुट्टी है, लेकिन वो सुबह के टाइम में ना अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट वगैरह खेलने चला जाता है पार्क में, जिस दिन छुट्टी होती है। तो वो भी आ गया है वहाँ से, तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ और साथ के साथ है ना खाना भी बना ले रही हूँ। जब भी किचन में कुछ काम करती हूँ ना, तो साथ में देखती रहती हूँ कि कोई काम ऐसा है क्या जो मैं इतने टाइम में कर सकती हूँ। तो इसको हर्षित को दूध गर्म करके दे रही थी। इतने टाइम में मैंने सोचा कि चलो जब तक सब्ज़ी भी छोंक देते हैं, क्योंकि कटी तो रखी ही थी मेरे पास में, और मटर मेरे पास हमेशा छिले हुए रखते रहते ही हैं। थोड़े से आलू छील लिए थे, नए आलू हैं तो है ना छील करके धो करके और फिर ही मैंने है ना रखे हैं। और यहाँ पे है ना गाजर को ऐड कर दिया है। उसके बाद में मैं सारे मसालों को ऐड कर दूँगी। मसाले सिंपल से रखूँगी क्योंकि कृषि को भोग लगेगा। अदरवाइज़ आप इसके अंदर ना प्याज है, लहसुन है, वो भी डाल सकते हो, लेकिन सुबह के टाइम तो मैं सिंपल खाना ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे कृषि को भोग लगता है। वैसे मैं लहसुन का यूज़ तो मैं करती ही नहीं हूँ, प्याज का थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ करते हैं। तो सात्विक खाना ही मैं अपनी रसोई में बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और बस इसको मिक्स करके और इसको ढक करके कुक होने दूँगी। और साथ के साथ है ना आज मैं बनाऊंगी, मेरे पास है ना मूली रखी हुई है एक्चुअली, तो मुझे मूली बहुत अच्छी लगती है, मूली के पराठे। और ये गाजर आलू की सब्ज़ी ना मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। मुझे है ना गाजर के साथ मोगरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पर ना जयपुर में गाजर के साथ में मोगरी की सब्ज़ी बनती है, तो गाजर मोगरी की वो मुझे अच्छी लगती है, गाजर आलू की नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ना मूली के पराठे बना लूँगी और साथ के साथ है ना थोड़े से है ना, मतलब कि नाश्ते में हर्षित के पापा भी खा लेंगे। उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन नाश्ते में एक दो उनके लिए ना चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूली को कस लिया है और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप मूली के पराठे कैसे बनाते हो, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर ना वैसे तो सिंपल से यहाँ पे नमक डाल दिया है, उसके बाद में आटा ले लिया था, अजवाइन डाल देती हूँ, उसके बाद में मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, हल्दी चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ। यहाँ पर मैंने ना मूली भी डाल दी है और उसको बस इस तरह से मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी आटे के अंदर, क्योंकि मूली अपना पानी भी छोड़ती है और उस पानी को फेंकने से कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बेसन से थोड़े से करारे बनते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही अच्छे लग जाते हैं। और मूली के पराठे 2 तरह से बना सकते हैं, मैं हमेशा ही बताती हूँ। एक तो यही तरीका है कि गूँथ के बनाओ, तो इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक होता है कि ऊपर से, मतलब जैसे आलू का भुर्ता भर के बनाते हैं ना, ऐसे बना सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट था कि मूली के पराठे कैसे बनाती हूँ, उसके बारे में बताऊँ। तो मूली के पराठे जो मैं बनाती हूँ, जो मुझे पसंद है पर्सनली, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। अदरवाइज़ आप है ना जो आलू का भुर्ता होता है, भरता है, ऐसे भी बना सकते हो। और ये थोड़ा पानी छोड़ती हैं, ये तो पानी छोड़ती हैं, तो इनको एक तो अच्छे से निचोड़ करके तब बनाना है। और दूसरा चीज़, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फट रहे हैं, तो जो आटा होता है उसको थोड़ा सा बुरक करके, ये एक ट्रिक है जैसे कि आलू के पराठों के साथ में भी की जाती है, तो उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ना ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका थोड़ा सा टाइट है ना डोर बनाएंगे। टाइट मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। और अगर जैसे आपका है ना अभी नहीं बनाने पराठे, तो आप इस डोर को है ना फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। बाहर अगर आप रखोगे तो मूली और प्लस नमक मिल करके पानी छोड़ देंगे और फिर ये ना बहुत ज़्यादा आटा है ना गीला हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना इसे या तो फ्रिज में रख दो या फिर हाथ के हाथ ही बना लो पराठे। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, उसके बाद में मैं दूसरा आटा लगा रही हूँ सिंपल वाला, क्योंकि हर्षित के पापा तो नाश्ते में खा लेंगे, लेकिन जब वो लंच करेंगे तो उस टाइम पे वो रोटी ही खाएंगे। तो मैं कृषि को ना रोटी और
गाजर आलू की सब्ज़ी, साथ में मूली के पराठे और मूली कस बनाऊंगी तो उसका भोग लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं बस आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा मूली के पराठे नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे सिंपल आटा भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंपल आटा लगा रही हूँ। गाजर आलू की सब्ज़ी बना ली मटर डाल करके, तो उनके लिए ये हो जाएगा। और थोड़ा सा मेरे पास बथुआ पिसा हुआ रखा है, तो रायता बना दूँगी। और जो पराठे हैं उन पराठों के साथ में मैं खाने के लिए प्याज की एक चटनी बनाऊँगी, बहुत अच्छी लगती है। अभी यहाँ पे बना ले रही हूँ मूली कस बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मूली को कस लिया था, उसके अंदर मैं मिर्ची है, जीरा पाउडर है, नमक है, ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। धनिया पाउडर है, धनिया की पत्तियाँ हैं, और अगर आप चाहें तो प्याज भी कस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं भोग लगाऊंगी तो मैंने प्याज नहीं डाली है। तो ये सब डाल करके और बस अच्छे से मिक्स करके, ये मूली कस है ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे श्राद्ध वगैरह होते हैं ना, तो उस टाइम पर है ना ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, तो उस टाइम पर बनता है जब मोस्टली ये, लेकिन हम लोग तो है ना ऐसे भी बना लेते हैं। हर्षित के पापा को बहुत पसंद है। यहाँ पे ना गाजर आलू की सब्जी भी हमारे राजस्थान में एक्चुअली गाजर के साथ में आलू की नहीं, गाजर के साथ में मोगरे की सब्जी बनती है, और मुझे वही अच्छी लगती है, गाजर मोगरे की। गाजर आलू की सब्जी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खाती हूँ। इसलिए ही मैंने मूली के पराठों का आटा लगा दिया है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी प्याज की चटनी। ये हर्षित के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तो ये भी हो गई डन। मैं अपने लिए बनाऊंगी मूली के पराठे, तो उसके साथ मैं बना रही हूँ प्याज की चटनी। यहाँ पे मैंने प्याज को ना ले लिया है, छील लिया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा डाल दिया था, और साथ में थोड़े से मसाले ऐड कर दिए थे पीसते टाइम। और बाकी के थोड़े बहुत मसाले मैं ना इस टाइम पे छोंक लगाते समय डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छी लगती है, सिंपल सी चटनी है लेकिन प्याज की, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। जैसे टमाटर नहीं है तो वैसे ये प्याज की चटनी है ना, मुझे तो मूली के पराठों के साथ में ही अच्छी लगती है। बाकी आलू के पराठे हैं उनके साथ में तो मुझे मीठा दही है वो अच्छा लगता है, या फिर रायता है, हरी धनिया टमाटर की चटनी की वो अच्छी लगती है। मतलब सबके साथ एक अलग कॉम्बिनेशन होता है ना कि किसके साथ में क्या खाएं, लेकिन ये है कि साइड डिश है, कम से कम है ना आप ये बना करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन तक, है ना इस चटनी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और ना बस इसके अंदर जो आपने प्याज पीसना है ना, ये आपको थोड़ा सा खड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं पीस देना। जैसे मेरा ज़्यादा पीस गया है ना, तो फिर मैंने ऊपर से ना खड़े प्याज इसके अंदर ऐड करे थे बाद में, क्योंकि बिल्कुल पीस जाएगी ना तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। थोड़े से खड़े खड़े आते हैं ना तभी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले, सिंपल मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद में इस तरह से ये बन करके तैयार हो गई है। और इसके अंदर आप चाहें तो है ना खटाई ज़रूर डालिएगा अगर टमाटर ना हो तो। और यहाँ पे मैं मूली के पराठे बना ले रही हूँ, सिंपल से बेलूँगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा बेल करके उसमें ना मोयन लगा दिया है, उसके बाद में बेल करके और तवे पर डाल करके और ना अलट पलट कर ना घी तेल लगा करके और इसको सेक लेंगे। और जो दूसरे तरीके के होते हैं उसके अंदर ये होता है कि जो दो रोटियां बेल लो और फिर बीच में रख करके दो रोटियों को चिपका दो, तो इस तरह से बनते हैं। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा यही अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह से ही बना रही हूँ, क्योंकि कोई और तो खाएगा नहीं, मैं ही खाऊंगी। तो और हर्षित के पापा को बस नाश्ते में दूँगी, हर्षित को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं भगवान के यानी लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए थाली भी लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे रोटी सिक गई थी तो रोटी रख दी है, मूली कस रख दिया है, साथ में सब्जी रख दी है, और यहाँ पे पराठा सिक रहा है तो फिर बाद में मैं पराठा भी रख दूँगी, और फिर ना बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आऊँगी। सर्दियों के दिन हैं, बहुत छोटे दिन रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी आलस कर लो उठने में तो बस पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा, सारा दिन काम करते करते ही, क्योंकि रात भी जल्दी जाती है। फिर रात के खाने में लग जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही हो गया मुझे रसोई के अंदर ही, और कुछ काम ही नहीं करा। यहाँ पर ये आपको दिखा रही थी कि मैंने बनाई है गाजर आलू की मटर डाल करके सब्जी, मूली कस, पराठा और रोटी दोनों सेक दिए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मूली का इस टाइम पे भोग लग जाता है या नहीं लग जाता है, लेकिन मैंने बनाए हैं तो मैं भोग लगा करके आ रही हूँ। क्योंकि कुछ टाइम ऐसे होते हैं ना जब मूली का भोग नहीं लगता है, जैसे कार्तिक के महीने में नहीं लगता है। और बहुत दिन हो गए थे, ड्रॉर वगैरह साफ़ नहीं करे थे, बाहर से बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे थे, शादी के चक्कर में कुछ भी नहीं सफाई हुई। तो यहाँ पर थोड़े से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे हाथ लग लग करके बारर में। तो यहाँ पर उनको बस मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद में आ गया था मेरी फ्रेंड की वीडियो कॉल आ गई थी, तो उससे बात करने लग गई थी। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन रहा। अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो पसंद की होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।